Good morning, dear students. Today we will discuss about test paper 3. So now see, answer the following question. The first question is, which is the longest and the strongest bone of the human skeleton? जो आपका ह्यूमन स्केलेटन होता है, पूरी जो बॉडी होती है ना, सब बोन्स पे है ना उसमें, तो ह्यूमन स्केलेटन में जो सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है? बहुत सारे बोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बोन्स होते हैं, सबके अलग अलग नेम होते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? दैट इज फीमर। उसको क्या कहते हैं? फीमर। स्पेलिंग है FEMUR। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? अब देखो, हमारे जो ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे मसल्स होते हैं। अब उनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे अबाउट 1500 या अबाउट 650। सो द आंसर इज अबाउट 650 मसल्स। विच केमिकल इज फाउंड इन टॉयलेट क्लीनर्स दैट कैन कॉज स्किन एंड आइज इरिटेशन? अब टॉयलेट क्लीनर में हम कौन सा ऐसा केमिकल यूज करते हैं जिससे क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है और आई में क्या, आंखों में क्या इरिटेशन होती है? तो क्या है, अमोनिया है या मरकरी है? तो क्या होगा इसका आंसर? अमोनिया। नेक्स्ट देखो, मरकरी क्या है? ये ऐसा मेटल है ये, बट ये क्या, मरकरी एक ऐसा मेटल है ना, जितने मेटल्स होते हैं उसमें ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर मान लो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, नेम वन मेटल विच फॉर्म इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज मरकरी। सी क्वेश्चन नंबर 4, नेम द जर्मन बॉर्न फेमस साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमें एक जर्मन फेमस साइंटिस्ट का नाम बताना है जो किनके बारे में जाने जाते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिन्होंने दिया था। तो वो कौन से हैं? एल्बर्ट आइंस्टीन। देयर नेम इज अल्बर्ट, ALBERTEINSTIEN, एल्बर्ट आइंस्टीन। विच इज द टॉलेस्ट वोल्केनो इन द जापान? जापान में सबसे टॉलेस्ट वोल्केनो कौन सा है? दैट इज माउंट फूजी, MOUNT, माउंट FUJI। सो माउंट फूजी क्या है? जापान में सबसे टॉलेस्ट वोल्केनो है ये। हमें नेम द गैलेक्सी दैट कंटेन्स द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। हमें एक गैलेक्सी का नाम बताइए जिसमें हमारा अर्थ भी आता हो, ठीक है ना, और हमारे जितने सोलर सिस्टम है ना वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सो दैट इज मिल्की वे। सो मिल्की वे क्या है? अगर मान लो कोई पूछता है आपसे हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो दैट इज मिल्की वे। वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? तो गोलकोंडा फोर्ट कहाँ स्थित है? तो गोलकोंडा फोर्ट का इंडिया के हैदराबाद में लोकेटेड है वो। वेयर? इन हैदराबाद। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग डिड द चाइनीज ट्रेवलर एंड स्कॉलर हैंड सॉन्ग विजिट इंडिया? यानी कि इंडिया में, ठीक है ना, किस राजा के समय जो चाइनीज़ यात्री है, ट्रेवलर है और क्या स्कॉलर, एक विद्वान है, जो भारत आया था, तो उस समय कौन से राजा थे जब हैंड सॉन्ग भारत में आया हुआ था? जो एक चाइनीज़ का क्या था, एक चाइनीज़ यात्री था और वहाँ का बहुत बड़ा स्कॉलर था वो। तो वो किंग कौन थे? किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय क्या हुआ था? वो हैंड सॉन्ग भारत विजिट में आया था वो। सी नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस? अब कंप्यूटर चलाते हो, उसमें माउस रहता है ना, तो कंप्यूटर के माउस का इन्वेंशन किसने किया था? दैट इज रेने सुमर एंड डगलस एंजलबर्ट। रेने सुमर एंड डगलस एंजलबर्ट। स्पेलिंग RENESUMMER एंड डगलस DOUGLAS, एंजलबर्ट ENGELBART, डगलस एंजलबर्ट ने क्या किया था इन्होंने? जो कंप्यूटर का जो हम माउस यूज करते हैं ना, उसी का इन्वेंशन किया था इन्होंने। 10, आइडेंटिफाई दिस इन्वायरमेंटल्स एंड राइट देयर नेम। हमें ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किए थे। यहाँ पे फोटो दिए उन्हें इनके, हमें क्या बताना, इनके नेम बताना। तो ए में कौन है? 10th का ए में दैट इज मेधा पाटकर। ये कौन है? मेधा पाटकर। बी सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। SUNDERLAL बहुगुणा। सी कार्सन रैक्सेल, CARSONRACHEL। okay, so your test paper is complete. Now see page number 56 of chapter 36. See first,
सेलिब्रेटेड कंपोजर्स, कुछ ऐसे जो कंपोजर्स होते हैं ना, गाने सुनते हो ना, वही हैं ये। मैच द पिक्चर से मैं क्या इनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट ए, देयर का ही कंपोज म्यूजिक फॉर मूवीज लाइक टाइटेनिक, ट्रॉय, द मास्क ऑफ जोरो एंड द अवतार। अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखते हो ना, तो जो टाइटेनिक मूवी में टाइटेनिक, ट्रॉय हो गया, द मास्क ऑफ जोरो हो गया एंड अवतार, उसमें इन्होंने क्या म्यूजिक को दिया हुआ था। तो इनका नाम क्या है 6 नंबर पे, कौन सा है, जेम्स हॉर्नर। तो ए का ऑप्शन क्या होगा, जेम्स हॉर्नर, समझे ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, जेम्स हॉर्नर। तो इन्होंने क्या किया था, टाइटेनिक हो गया, टाइटेनिक, ट्रॉय, द मास्क ऑफ जोरो एंड अवतार में क्या किया था, इन्होंने म्यूजिक दिया था। सेकंड देखो बी पार्ट, बी क्लासिकल कंपोजर ऑफ लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। क्लासिकल कंपोजर थे, ठीक है ना, कंपोजर थे जो लेट 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी में क्या थे, यूरोप, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम, जिनको क्या किया गया, ऑल टाइम के क्या सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ, ठीक है ना, दैट इज बीथहोवन। तो बी का ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। ओके, सी, ओके, ग्रेट क्लासिकल कंपोजर ऑफ आसाम। आसाम के क्या थे ये, क्लासिकल कंपोजर हैं। हु वाज आल्सो दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, जो क्या हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड के विनर भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फिफ्थ, भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका कहाँ के रहने वाले हैं, ये आसाम के हैं। और क्या इनको दादा साहब जो फाल्के अवार्ड होता है ना, बॉलीवुड में दिया जाता है ये, उसमें क्या इनको अवार्ड भी वो दिया गया था वो। नेक्स्ट सी डी, द ऑल टाइम ग्रेट कंपोजर ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है ना, 18th सेंचुरी के ऑल टाइम क्या है ये, बहुत बड़े ग्रेट कंपोजर हैं ये। हु वाज बोर्न इन साल्जबर्ग, जो कहाँ हुए थे, साल्जबर्ग में पैदा हुए थे, जो कहाँ ऑस्ट्रिया में है। ही सिम्फोनी नंबर 25, इनका जो सिम्फोनी लकी नंबर क्या हो गया, 25 है। इज एमोंग हिज मोस्ट फेमस म्यूजिकल वर्क। तो डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, दैट इज मोजार्ट। ये जो है ना इसका मोजार्ट। ई, ही वॉज फेमस कंपोजर and was lovingly known as पंचमदा in the Indian film industry। भारतीय फिल्म में ना इनको पंचमदा भी कहते हैं। और क्या था ये, फेमस कंपोजर भी थे। सो दैट इज आर डी बर्मन। ओके, क्या हो जाएगा इसका, ई रिलेटेड टू थर्ड। नेक्स्ट एफ, नोन एज द मोजार्ट ऑफ मद्रास, जिन्हें क्या मद्रास का मोजार्ट भी कहते हैं। दिस इंडियन फिल्म कंपोजर हैज़ गिवन सम ग्रेट म्यूजिक टू द पीपल। और जो क्या दिए थे, लोगों की बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छे गाने भी दिए थे। मोस्ट रिसेंट ऑफ हिज वर्क इंक्लूड म्यूजिक इन द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर। और हाल ही में जो सबसे फेमस जो इनका जो हुआ था ना, स्लमडॉग मिलियनेयर, आप देखोगे, आई थिंक ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है ना, जिसमें इनका क्या है, म्यूजिक भी इन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया था। तो जो एफ है ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए आर रहमान। ए आर रहमान ही क्या था, जो स्लमडॉग मिलियनेयर में म्यूजिक को कंपोज किया था जिन्होंने। तो ये जो हमारा क्या था, सेलिब्रेटेड कंपोज, कुछ ऐसे कंपोजर थे, मोजार्ट हो गए, ए आर रहमान हो गया, आर डी बर्मन, बीथहोवन, भूपेन हजारिका, जेम्स हॉर्नर, जो म्यूजिक में क्या किया, बहुत अच्छा योगदान देते, जिनको क्या हुआ था, अच्छे प्राइज से भी इनको को नवाजा गया था, अच्छे प्राइज दिए भी गए थे इनको, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट 37 पेज नंबर 57 सी या 37, ग्रेट आर्टिस्ट एंड द स्कल्पचर, ठीक है ना। देखो फर्स्ट वन, दिस इज अ फेमस पेंटिंग क्रिएटेड बाय द इटालियन पेंटर। एक ऐसा पेंटिंग है जिसको किसने बनाया था, इटालियन पेंटर ने बनाया था। स्कल्पचर थे वो, म्यूजिशियन भी थे, आर्किटेक्ट भी थे और साइंटिस्ट भी थे, ये सब थे, उनके अंदर सारी क्वालिटी थी। उसका नाम क्या है, लियोनार्डो दा विंची। कैन यू नेम, उनका ये जो इसका नाम क्या है, पेंटिंग का क्या नाम है, मोनालिसा। ये जो पेंटिंग है इसको क्या बोलते हैं, मोनालिसा की पेंटिंग है ये, ठीक है ना। सी सेकेंड, दिस फेमस स्कल्पचर सिचुएटेड इन द वेटिकन सिटी वाज क्रिएटेड बाय द ग्रेट स्कल्पचर
माइकल एंजेलो अबाउट 5 years ago, कैन यू नेम दिस स्कल्पचर। अब देखो ये जो हमें दिख रहा है ना फिगर साथ में, ये वेटिकन सिटी के द्वारा हुआ था। कहाँ है स्थित है? दिस फेमस स्कल्पचर सिटेड इन द वेटिकन सिटी और क्रिएटेड बाय द ग्रेट स्कल्पचर, क्या नाम था उनका? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था 500 years ago, 500 साल पहले का है ये। इसका नाम क्या है इस पेंटिंग का? दैट इज पिएटा, PIETA। ओके, सी थर्ड वन, दिस सेल्फ taught sculptor of India is famous for building the rock garden of Chandigarh. What is his name? ये जो फेमस जो थे ना स्कल्पचर, वो क्या थे? इंडिया को सिखाए भी थे, फेमस फॉर बिल्डिंग द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। जो जाओगे आप चंडीगढ़ में, वहाँ पे है ये। उसमें भी इन्होंने क्या बताया था, कैसे क्या किया जाए वहाँ पे। उनका नाम क्या है? नेकचंद सैनी। ये कौन है? नेकचंद सैनी जी हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ फेमस पेंटिंग ऑफ Pablo Picasso, the greatest artist of 20th century. Here he has depicted a lady both from the side and from the front at the same time. What is the painting name? अब यहाँ पे जो हम पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये जो पेंटिंग है, अब इसमें देखो क्या कर रहा है कि जो फेमस पेंटर थे क्या, तो पाब्लो पिकासो, जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट थे 20th सेंचुरी के, उन्होंने एक ऐसा लेडी का पिक्चर बनाया था ना, बोथ फ्रॉम द साइड एंड द फ्रॉम, साइड से देखो या फ्रंट सामने से देखें, हम दोनों तरफ से हमें सेम चीज़ दिखाई देता है। इस पेंटिंग का क्या नाम दिया गया था? ये जो पेंटिंग है डोरा मार। देखो अगर इस पेंटिंग को आप सामने से देखो या साइड से देखोगे ना, तो कुछ सेम जैसे ही दिखेगी। ये साइड से देखिए आप, चाहें सामने से देखिए। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, ही वॉज an Indian painter who in the last year of his life become a citizen of Qatar। ये एक भारतीय पेंटर हैं जिन्होंने अपनी जो लास्ट की लाइफ कहाँ व्यतीत किया था? कतर में, सिटीजन ऑफ कतर के थे। ही क्रिएटेड मोर देन 50,000 पेंटिंग। कितना पेंटिंग बनाया था? लगभग इन्होंने 50,000 पेंटिंग बना दिया था। थीम्स इंक्लूडिंग हिंदू गॉड्स गॉडेस, भारत के जो क्या थे हिंदू के गॉड देवी देवता थे उनके लिए। तो उनका नाम क्या था? देयर नेम इज़, ही इज नोन एज MF हुसैन थे ये, जिन्होंने क्या लगा 50,000 पेंटिंग बनाया था गॉड और गॉडेस से रिलेटेड। नेक्स्ट, सी दिस वन, दिस इज अ फेमस पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा। कौन? राजा रवि वर्मा का क्या है? फेमस पेंटिंग है। अ पेंटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। जो पेंटर क्या था? केरला के थे वो पेंटर। दिस पेंटिंग शोज अ फेमस कैरेक्टर फ्रॉम द ग्रेट इंडियन एपिक महाभारत। ये जो पेंटिंग है ना, जो महाभारत एपिक में से सबसे फेमस कैरेक्टर को शो करते हैं। वो करेक्टर का नाम क्या है महाभारत में? कौन है ये? शकुंतला है ये। कौन है? शकुंतला। देखो नीचे जो है ना ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप चाहो तो ऑप्शन में से स्पेलिंग चेक कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड हियर इज ऑप्शन इज ऑल्सो गिवन। ओके, सो यू कैन राइट डाउन। Good morning dear students. Today we will discuss about road safety reminders. Okay, means in this chapter we will discuss about what we have to do when we cross the road, when we move from the bicycle or van. Then there will be some rule regulations. Okay, we have to follow this rule regulation whenever we want to move on the road sides. Okay, see, it is given that first paragraph. Okay, starting from here, India is a dangerous place where when it comes to road accidents, इंडिया का एक बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है जहाँ पे क्या होता है? रोड एक्सीडेंट हमेशा होते ही रहते हैं। ओके, इन आवर कंट्री टॉप्स इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। और हमारा जो देश ऐसा है ना जहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट के मामले क्या होते हैं? हमेशा बहुत ज़्यादा हैं। और कंपेरिजन टू अदर कंट्री, इंडिया में जो होते हैं रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा। आप देखते भी होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रोड पे चलते हैं, उनको पता नहीं होता है कि रोड के क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, और क्या होता है हम दूसरों की गलती की वजह से क्या होते हैं? हमें नुकसान हो जाता है फिर। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमें रोड के जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम हैं,
वो हमें पता हो। नेक्स्ट सी थाउजेंड ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर इन दीज एक्सीडेंट्स। हजारों लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं, किसकी वजह से? एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट की वजह से। प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ देखो, पुअर रोड्स, केयरलेस ड्राइविंग हैबिट्स, नॉन कंप्लायंस विद द ट्रैफिक रूल्स, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग एंड ग्रोइंग इंस्टेंट्स ऑफ ड्रंक ड्राइविंग आर सम ऑफ द प्राइम रीजन्स बिहाइंड इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स इन आवर कंट्री। अब रोड एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं ना, रीजन क्या है रोड एक्सीडेंट होने के इतने ज़्यादा? पहला क्या रीजन है देखो, एक तो पुअर रोड है, रोड क्या बहुत ख़राब हैं। केयरलेस ड्राइविंग हैबिट्स, लोग ऐसे हैं ना जिनको गाड़ी चलाते हैं ठीक है, कुछ लोग हैं अच्छे चलाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केयरलेस, लेफ़्ट राइट हमेशा टर्न करते हैं। आजकल कुछ बच्चे हो गए हमारे जिनको पता ही नहीं रहता, बस उनको ये लगता है कि बस हमें रोड पे चलना ही चलना है। नॉन कंप्लायंस विद द ट्रैफिक रूल्स, हमें जो क्या ट्रैफिक रूल्स को जो लोग नहीं मानते उसकी वजह से हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स। यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग करते समय क्या मोबाइल फ़ोन का यूज करते रहते हैं। एंड ग्रोइंग इंस्टेंट्स ऑफ ड्रंक ड्राइविंग, और कुछ लोग ऐसे ना जो एल्कोहल वगैरह लेकर भी ड्राइव करते रहते हैं, जिससे क्या होता है वो अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं वो, और जिनकी वजह से क्या होते हैं वो रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। और सम ऑफ द प्राइम, ये सब क्या है कुछ ऐसे प्राइम रीजन हैं बिहाइंड रीजन, जो रोड एक्सीडेंट के पीछे हमारे देश में क्या होते हैं, ये मेन रीजन है। ये सब क्या क्या थे? पुअर रोड्स, केयरलेस ड्राइविंग हैबिट, अच्छे से गाड़ी ना चलना, ख़राब रोड होना, ट्रैफिक रूल को पालन नहीं करना, ठीक है ना, एंड मोबाइल फ़ोन का यूज करना जब ड्राइविंग करते समय, ग्रोइंग एल्कोहल लेकर ड्राइविंग करना, ये सब क्या है कुछ मेन फैक्टर है, मेन रीज़न है जिनके थ्रू रोड्स जो एक्सीडेंट क्या होते हैं इंडिया में, हमारे कंट्री में क्या होते हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्यू टिप्स हैं, ठीक है ना, जैसे हियर देयर आर सम फ्यू टिप्स। तो हियर आर फ्यू टिप्स दैट यू कैन फॉलो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रोड एक्सीडेंट्स। अगर हम इन सब टिप्स को अगर हम फॉलो करते तो हो सकता है हम क्या करें, कुछ रोड एक्सीडेंट को हम अपने आप को सुरक्षा दे सकें और दूसरों को भी सुरक्षित कर सकें। फर्स्ट पॉइंट, वॉक ओनली ऑन द पेमेंट फॉर द फुटपाथ। अगर हमें टहलना है तो जो हमारे पास रोड के किनारे जो फुटपाथ होता है ना, जहाँ पैदल लोगों को चलने के लिए रहते हैं, वहाँ पे हम चलें, ठीक है ना। या फिर इफ़ देयर इज़ अ नो पेमेंट, अगर मान लो कहीं रास्ता है ठीक है ना, रास्ते में क्या पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है हमारे पास, देन ऑन द राइट हैंड साइड सो दैट यू कैन सी द ट्रैफिक कमिंग टूवर्ड्स यू। इफ़ देयर इज़ अ नो पेमेंट, अगर मान लो नहीं है वो, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑन द राइट हैंड साइड सो दैट हमें ऐसा देखना चाहिए राइट साइड में, ताकि जो ट्रैफिक वगैरह क्या है वो आपके पास से नो आ रहा हो वो। सेकेंड पॉइंट, वॉक वन बिहाइंड द अदर एट द क्रॉसिंग और इफ़ देयर इज़ अ हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। ट्रैफिक ज़्यादा है या हमें रोड क्रॉस करना है तो हमें से एक दूसरे के आगे पीछे होकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। अब ये नहीं कि सब लोग एक साथ हाथ में हाथ मिला के रोड क्रॉस कर लो आप। थर्ड पॉइंट, डू नॉट डू एनीथिंग रिस्क ऑन द रोड, नाइदर चैलेंज और इनकरेज योर फ्रेंड्स टू डू सो। अब ऐसा नहीं रोड के समय आप चैलेंज दे लो कि हम तो गाड़ी और उससे पहले हम क्रॉस करके दिखा देंगे रोड, ठीक है ना। चैलेंज नहीं देना चाहिए रोड पे कि हम तुमसे तेज़ दौड़ के दिखा देंगे, हम तुमसे तेज़ गाड़ी चलाएंगे। या अपने फ्रेंड को भी इनकरेज नहीं करना चाहिए कि चलो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम दौड़ जाओ रोड के किनारे, तुम बस के आगे आगे दौड़ सकते हो, जिससे क्या होगा फिर उसके भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सी फोर्थ पॉइंट, fourth point is, if a friend calls from the other side of the road do not hurry to go। अगर मान लो आपका फ्रेंड रोड के दूसरे साइड में हो और आप दूसरे साइड हो, आपका फ्रेंड बुला रहा, तो ऐसा नहीं कि तुरंत बस बुलाया और तुरंत ना लेफ्ट साइड देखा ना राइट साइड देखा, तुरंत रोड को ही क्रॉस कर लिया आपने। सो डू नॉट हरी टू गो क्रॉस, चेक द ट्रैफिक। हमें क्या करना चाहिए रोड क्रॉस करने के समय, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रैफिक को चेक करें, दोनों तरफ कैसा ट्रैफिक है। क्रॉस ओनली इफ़ देयर इज़ अ नो ट्रैफिक, हमें क्रॉस करना चाहिए रोड कब, जब कोई भी ट्रैफिक ना हो, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट, बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग साइकिल्स, रिक्शा एंड कार्ट्स। हमें जब साइकिल से क्रॉस लेना हो, रिक्शा से क्रॉस लेना, मतलब आगे जाना हो, या कार्ट जो बैलगाड़ी वगैरह उससे आगे जाना हो, तो हमें क्या है हमेशा सावधानी से पूर्वक ही जाना चाहिए।
दे माइट बी मूविंग स्लोली बट दे डू नॉट हैव एफिशिएंट ब्रेक एंड कैन कॉज सीरियस इंजरीज। वो धीरे धीरे ही चलते हैं बट उनमें क्या होता है, ब्रेक उनके उतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होते हैं फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। 6 पॉइंट, वाइल ट्रेवलिंग इन अ कार ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट्स। आप सपोज करो कार से ट्रैवल करते हो तो हमें क्या करना चाहिए, कार से ट्रैवल करते समय हमेशा सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, सीट बेल्ट लगा कर ही जाना चाहिए। अगर सपोज करो आप 2 व्हीलर से हो देन ऑलवेज यू हैव टू वियर अ हेलमेट आल्सो। ओके। 7th पॉइंट, डू नॉट स्टिक एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ व्हीकल इन विच यू आर ट्रेवलिंग। ओके, सो वी डोंट, हमें अब आप सपोज करो वैन से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है ना, तो हमें ऐसा नहीं कि किसी अपने बॉडी के पार्ट को गाड़ी से बाहर निकाल दें। इससे क्या होता है फिर चोट लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ओके।